अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग करूँगी तिब नबवी पार्ट 2। ठीक है, मैंने तिब नबवी पार्ट 1 कर लिया है, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना ना तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 सुनिएगा और फिर पार्ट 2 के ऊपर आइएगा। तो आज मैं है ना पार्ट 2 कर रही हूँ तिब नबवी का ना। हमने पार्ट 1 को जो कंक्लूड किया था इस बात पर किया था कि आजकल हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे ज़माने में हो गए हैं। ठीक है ना। तो है ना, अब जो है हम शुरू करते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और उनको हार्ट प्रॉब्लम हुआ था। और जब उन्हें हार्ट प्रॉब्लम हुआ था और मदीना में हुआ था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूसरे सहाबा इकराम उनको लेकर आए थे। माशाल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बीमारी को डायग्नोस किया, और उन्हें है ना अजवा खजूर जो होती है ना, अजवा खजूर खाने का हुक्म फरमाया, और उसकी जो गुठलियाँ होती हैं अजवा खजूर की, उसको सुखा कर पीस कर खाने का हुक्म फरमाया, सफ़ूफ की तरह जैसे पानी से उतार लेना। तो साद बिन अबी वक्कास अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुछ अरसे अजवा खजूर खाई, और उनकी गुठली का पाउडर जो है वो भी खाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे के बाद जो है ना, साद बिन अबी वक्कास को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने शिफा अता फरमाई, और है ना वो उन सहाबियों में से थे जो घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ाते थे। ठीक है, घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ाते थे। और अ, तो जब वो ठीक हो गए, जब उन्हें जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शिफा अता फरमाई, तो इसके बाद भी वो फिर घोड़ा वैसा ही तो तेज़ दौड़ाते थे। आज जो हमारा ज़माना है, वो ज़माना ये है कि अगर किसी की ओपन हार्ट सर्जरी हुई हो या किसी की एंजियोप्लास्टी हुई हो, तो वो बंदा तो तेज़ चल भी नहीं सकता है सर्जरी के बाद ना। उसकी सेहत वैसी रहती नहीं है जैसी सेहत उसकी हार्ट अटैक से पहले थी ना। तो देखें कि कितना बड़ा फ़र्क है, जबकि साद बिन अबी वक्कास माशाल्लाह सेहत याब होने के बाद उतना ही तेज़ घोड़ा दौड़ाते थे ना। अब मैं अजवा खजूर के बारे में कुछ बताऊंगी कि अजवा खजूर जो है मदीने की खजूर है ना। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया है कि अजवा खजूर जो है ना वो आ, वैसे भी दुनिया भर में उगने लगी है। इवन पाकिस्तान में भी अब अजवा खजूर उगती है ना। तो लाजमी है, सबको बिजनेस करना है, और फिर हर जगह अब अजवा खजूर को, क्योंकि अजवा खजूर मशहूर हो गई है तो बिजनेस भी अच्छा होता है उसका। तो हर जगह दुनिया में कई जगहों पे ये मैं फॉर श्योर हूँ कि पाकिस्तान में उगती है अजवा खजूर ना। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि मदीने की ज़मीन जो है ना, वो बरकत वाली ज़मीन है, अल्लाह ने उसे बरकत अता फरमाई है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से है ना। तो जो मदीने की अजवा खजूर की शिफा है जो अल्लाह ने रखी है, या जो उसमें बरकत रखी है, मेरा ऐसा ख़्याल है कि दुनिया की दूसरी ज़मीनों में वैसे नहीं है। तो ज़रा इस बात का ख़याल रखिएगा कि अब चूँकि ऐसा हमारा ज़माना आ गया है कि लोगों को मनी से प्यार हो गया है, पैसे से प्यार हो गया है, तो फिर वो हर जगह चीज़ें उगती हैं, वो बिज़नेस के लिए करते हैं। तो ये जहन में रखिएगा कि अजवा खजूर अब सिर्फ मदीने की नहीं होती है, बहुत सारी और जगहों पर भी अजवा खजूर उगती है। अब ज़रा सी बात कर लेते हैं मोटापे की ना। अब आप देखें कि मोटापा जो था ना 1900, जो सेंचुरी थी ना 1900, 19वीं सदी जो थी, उसके अंदर है ना 1.2%
ओबेसिटी थी, ठीक है ना, 1.2% ऑफ द पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। तो है ना, जब मोटापा जो था 1.2% था, आज 2024 के अंदर जो है ना, मोटापा जो है ना वो 50% हो गया है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स आपको मोटा नज़र आए या बहुत मोटा नज़र आए। 50% लोग जो है ना अपनी हाइट से ज़्यादा वेट में हैं, ठीक है ना। तो मोटापा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा और पता नहीं आगे जाकर कितना बढ़ेगा। और जो अंधापन है ना, आँखों की कमज़ोरी जो है ना, वो जो सेंचुरी थी 1800, 18वीं सदी में जो है ना, 1000 बंदे पर एक बंदे को आँखों की कमज़ोरी आती थी। ये जो अंधापन है या ब्लाइंडनेस है, ये मुकम्मल ब्लाइंडनेस की नहीं मैं बात कर रही हूँ, मैं आँखों की कमज़ोरी की बात कर रही हूँ कि लोग, बच्चों की, बड़ों की आजकल बहुत जल्दी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। कैटरेक्ट बहुत कॉमन हो गया है, कॉर्निया बहुत कॉमन हो गया है, और है ना करीब की नज़र, दूर की नज़र, ठीक है ना। तो 18वीं सदी के अंदर है ना, एक बंदे को ये प्रॉब्लम आता था, 1000 बंदों में से एक बंदे को ना। आज जो हम 2024 में रह रहे हैं ना, तो 3 में से एक बंदे को ये प्रॉब्लम है, ठीक है, आँखों की कोई ना कोई कमज़ोरी उससे है। तो हमें वाकई ये सवाल उठता है जहन में कि अरे, मेडिकल साइंस तो इतना ज़्यादा तरक्की कर गई और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई ना, तो फिर जो है ये इतने प्रॉब्लम्स क्यों नज़र आ रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं, मोटापे का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, आँखों की कमज़ोरियों के प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। ये वाकई एक सोचने वाली बात है कि अगर इतनी एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, तो फिर जो ऐसा क्यों है। क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह ये है। खैर, मेरे तो ऑडियंस ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए थे, लेकिन मतलब मैं उसका थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि मेरी रिसर्च के मुताबिक, क्योंकि हमने जो है ना, हम कुरान और सुन्ना को छोड़ दिया है। हमने, ज़्यादातर लोगों ने सुन्नत की ज़िंदगी को छोड़ दिया है। जो हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जैसी ज़िंदगी बताई है ना जीने के लिए, तो वो हमने छोड़ दिया है। और हम जो है ना दूसरे खुराफात में बहुत पड़ गए हैं। लेकिन मुझे कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि है ना पहले मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, और अब तो है ना मेडिकल साइंस एडवांस हो गई तो डायग्नोस होने लगी हैं चीज़ें। हाँ, किसी हद तक ये बात सही भी है, और किसी हद तक मैं इस बात को एग्री भी करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक ही बात कहूँगी कि नहीं, आज के एरा में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए हैं। ठीक है, आबादी भी बढ़ गई है, लेकिन स्टिल मेरा ये ईमान भी है और मेरी ये रिसर्च भी कहती है कि नहीं, वजह ये नहीं है। वजह ये है कि हमने हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना उसको नहीं अपनाया है। और जो हमारे नबी ने हमें हेल्दी लाइफस्टाइल बताया ना, हर लिहाज से उसे हमने सही तरीके से अपनाया नहीं है ना। ठीक है ना। अब आती है बात के तिब नबवी क्या है। आखिर तिब नबवी का मतलब क्या है। अगर आम ज़बान में आप इंग्लिश में ये सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मेडिसिन ऑफ द प्रॉफिट, और कितनी किताबें जो हैं मेडिसिन ऑफ द प्रॉफिट पर आ चुकी हैं, ठीक है ना। मेरी रिसर्च के मुताबिक इट्स नॉट अ मेडिसिन ऑफ द प्रॉफिट, ये है ना हीलिंग, हीलिंग गिवन फ्रॉम द प्रॉफिट, सुकून, आराम, ठीक है। तिब नबवी ये है। वंस आपने तिब नबवी पर अमल करना शुरू कर दिया तो आपको हीलिंग अल्लाह नसीब कराएगा, सुकून देगा और आपको आराम मिलेगा। अब ये है कि लोग तिब नबवी को जैसे वो समझते हैं कि ये एक तरह की जड़ी बूटियां मिलाओ
اور جو ہے نا جڑی بوٹیاں ملا کر نزلے کے لیے پیو، سر درد کے لیے وہ پیو. بیسیکلی میں آپ کو یہ بتا چکی ہوں کہ طب نبوی جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ایک جڑی بوٹی دوسری جڑی بوٹی کے ساتھ ملا لی. نہیں، طب نبوی جو ہے نا وہ لائف سٹائل ہے، وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اگر آپ اس لائف سٹائل میں اور مائنڈ سیٹ میں آ جائیں گے نا تو آپ کی ہے نا باڈی بھی ہیلدی رہے گی، آپ کا مائنڈ بھی ہیلدی رہے گا، اور آپ کی سول بھی ہیلدی رہے گی. ہمیں تو صرف ماڈرن میڈیسن جو ہے نا باڈی اینڈ مائنڈ کے بارے میں بتاتی ہیں، لیکن ہے نا ہمیں طب نبوی ہے نا سول کے بارے میں بھی بتاتی ہے. روحانی امراض، بہت سے لوگ آج روحانی امراض میں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایک لائف سٹائل ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے نا فطرہ پہ پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور طب نبوی جو ہے نا ہمیں فطرہ کے لائف سٹائل میں لے جاتی ہے نا. آج جو ہے ایک بات بہت خوشی کی ہے کہ کچھ شاید 12 سال سے یا ایسے کچھ جو ہے نا اب طب نبوی پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہیں، اور ماشاء اللہ طب نبوی کے مطابق بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں بھی آ گئی ہیں نا. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں طب نبوی کا لائف سٹائل اپنانا ہے. اگر ہم نے وہ لائف سٹائل نہیں اپنایا تو پھر ہمیں ویسا فائدہ نہیں ہوگا نا. اب آپ دیکھیے کہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ بھئی طب نبوی ایسی گم شدہ نالج کیوں رہی کافی عرصے تک نا. تو لازمی ہے کہ طب نبوی بہت عرصے تک ایک گم شدہ معلومات یا گم شدہ علم یا گم شدہ نالج رہی. اس کی وجہ بہت بڑی یہ تھی کہ جب مسلم سائنٹسٹ اینڈ اسکالرز پہ جب ویسٹ نے قبضہ کیا تو کتنوں کو تو ویسٹ نے مار ہی دیا، اور ان کی جتنی بھی کتابیں تھیں اور ان کی جتنی بھی ریسرچ تھیں اور انہوں نے بڑی قیمتی چیزیں لکھی تھیں وہ سب انگلینڈ کی لائبریری میں چلی گئیں اور یورپ کی لائبریریز میں چلی گئیں، اور پھر وہاں سے انہوں نے جو ہے اس سے فائدہ اٹھا کر دنیا میں نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کرائیں، اور نام اپنا ڈال دیا کہ جی ہم نے جو ہے یہ ہم نے اس کے علاج نکالے ہیں نا. تو آپ دیکھیے کہ جو ہمارا باڈی ہے، ہمارا بایولوجیکل سسٹم ہے جو وہ ایک یونیورس کی طرح ہے، وہ ایک یونیورس کی طرح ورک کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. پوری ایک یونیورس بسی ہوئی ہے ہمارے اندر نا. ہمارے اندر پوری گورننس ہے، بادشاہی ہے. دل جو ہے جسم کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر اچھے ہمارے سیلز ہیں باڈی کے اندر جو اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، بادشاہت بھی چلتی ہے. وہ فائٹر سیلز بھی ہیں یعنی ملٹری بھی ہے، ایڈوائزر سیلز بھی ہیں، اور بہت کچھ ہے ہمارے جسم کے اندر نا. آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کے کہ 36 ٹریلین سیلز جو ہے نا آدمی میں ہوتے ہیں، میل کے اندر، اور 28 ٹریلین سیلز جو ہوتے ہیں وہ وومن میں ہوتے ہیں، عورت کے اندر، اور 17 ٹریلین سیلز جو ہوتے ہیں وہ بچے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے کہ ہے نا جب تم اپنے آپ کو پہچان لوگے نا، اپنے آپ کو جان لوگے تو پھر جو ہے نا تم اللہ کو بھی جان لوگے نا. کیونکہ یہ زندگی اور یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے نا. تو جو ہے اگر ہمارے سیلز جو ہے رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں نا تو ہماری صحت بہت اچھی رہے گی ہر لحاظ سے، اور اگر ہمارے سیلز رانگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں نا تو پھر جو ہے نا ہم بیمار ہی رہیں گے. میں یہاں کنکلوڈ کرتی ہوں. پارٹ 2 اور 14 منٹ سے اوپر ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی باقی باتیں ہم پارٹ 3 کے اندر کریں گے، حصہ 3 انشاءاللہ تعالی.
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.